वेलकम टू वेबगार्ड। चलिए अब देख लेते हैं। जो हमने हेडर और फुटर बनाया था उसके आगे होम पेज पे हमने एक सेक्शन बनाया हुआ था जिसमें हमने बैकग्राउंड में आपको वीडियो लगा के भी दिखाया था और स्लाइड शो भी दिखाया था, है ना। ग्रेडियंट और क्लासिक बैकग्राउंड कैसे लगता है वो आप पहले देख चुके हैं। ओके, सो आज आज हम कोई नया सेक्शन नहीं बनाएंगे। आज जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं ना, जैसे हमने यूज़ किया था हेडिंग, है ना, टेक्स्ट एडिटर, बटन, तो और इमेज एलिमेंट, इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स हैं। हम उन सबको जो भी हमें फ्री में यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं उन सबको आज हम एक एक करके आपको बताएंगे कि इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम पेज पे ओपन हो रखा है। अब एक तरीका मैंने एडिट का आपको बताया था। हम डैशबोर्ड पे गए थे, पेजेस पे जाके फिर हमने पेज पे एडिट किया था एंड देन हमने किया था एडिट विद एलिमेंटोर, है ना। क्योंकि तब पेज को मैंने पहली बार एडिट किया था, है ना। अब क्या है, एक बार हम एडिट कर चुके हैं पेज को, ठीक। तो अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम डैशबोर्ड पे जाएं एंड देन हम पेजेस पे जाएं, पेजेस पे ऑल पेजेस पे जाएं, है ना। उसके बाद फिर जो हमारा पेज है, जो भी पेज है, एडिट इस पे जाएं एंड देन फिर एडिट विद एलिमेंटोर करें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेजेस पे जब जाएंगे ना तो एडिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है एडिट विद एलिमेंटोर। बाकी पेजेस पे ऐसा नहीं है क्योंकि अभी इनको हमने एक बार भी एडिट नहीं किया है, कोई डिजाइन नहीं किया, बट होम पेज पे हम एक बार कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है होम एलिमेंटोर, है ना, एडिट विद एलिमेंटोर। तो एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं डैशबोर्ड पे जाके, बट सबसे सिंपल ऑप्शंस हमें ये मिल जाता है कि जब भी हम किसी पेज पे जाते हैं ना, जैसे होम मैंने ओपन करके रखा हुआ है, फिर से रिफ्रेश कर लिया इसको। अब यहाँ पे आ रहा है एडिट विद एलिमेंटोर, है ना। और दो और ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है हेडर का और आ रहा है फुटर का। यानी कि अब अगर आपको हेडर फुटर को एडिट करना है ना तो भी आपको डैशबोर्ड पे, रॉयल एडॉन्स पे, थीम बिल्डर पे जाके हेडर फुटर को एडिट नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसी पेज पे करना है, होम पेज पे एडिट करना है, देन आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? लोड हो रहा है। ये देखिए आ गया। डायरेक्ट हमें डैशबोर्ड पे नहीं जाना पड़ा, ना ही पेजेस पे जाना पड़ा। ओके, इसी तरीके से अगर आपको हेडर फुटर करना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक नहीं करोगे, आप जाओगे थोड़ा सा नीचे, हेडर पे कर्सर रखा हुआ है मैंने, एंड राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेंगे, तो यहाँ पे हेडर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर फुटर करना है तो फुटर को राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट जो आपका होम पेज का टैब ओपन है ना वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए हम एडिट करते हैं न्यू टैब पे। क्लियर? ये देखिए आ गया ऑप्शन। चलो इसको कट कर लेते हैं, सिर्फ बताना था। अब अगर आप होम पेज पे जाएंगे, जैसे होम पेज पे भी कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो अगर आप चाहें कि आप इस पर डायरेक्ट एडिट कर पाए, मैंने क्लिक किया है मल्टीपल टाइम्स, मैंने यहाँ पे क्लिक किया बट कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आपने इसको बैकएंड से एक बार एडिट नहीं किया है जाके, इस वजह से एडिट विद एलिमेंट और नहीं किया है। क्लियर है? चलो अभी होम पेज पे आते हैं एंड आज हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक, एक सेक्शन हमने बना लिया था जिसमें हमने देख लिया था बैकग्राउंड में कैसे क्या हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अब हम डायरेक्ट एलिमेंट की बात करेंगे। चल, सो ये कंटेनर है हमारा। कोई भी एलिमेंट लेने के लिए कंटेनर लेना पड़ेगा हमको, तो स्ट्रक्चर वाइज ही चलेंगे। ये हमारा मेन कंटेनर हो गया, इसको पहले सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा फुल विड्थ कर लिया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि इसके अंदर जो हम सब कंटेनर लेने वाले हैं उसको भी हमें सेंटर करना होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे
अगर हमें 3 कंटेनर्स और चाहिए तो फिर आप ग्रिड ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रिड। क्लियर? अब ग्रिड को आप फ्लेक्स बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया, है ना? तो ये देखिए यहाँ पे कंटेनर में कन्वर्ट हो गया। अगर हम करेंगे ग्रिड तो ये ग्रिड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपको ग्रिड में कंटेनर्स का जो सेक्शन होता है ना वो डिवाइडेड मिल जाता है ना? इक्वली डिवाइडेड होता है। जैसे कि पहले तो कंटेंट की विड्थ को हम कर लेते हैं फुल विड्थ, और ये फुल विड्थ कर लिया। फुल विड्थ करने के बाद इसको कर लेते हैं हम 85, क्योंकि मेन कंटेनर जो है हमारा उसको हमने 100 कर रखा है। सब कंटेनर में हमने ग्रिड लिया हुआ है तो इसको हमने कर दिया 85, और मेन कंटेनर पे जाते हैं एंड देन हम यहाँ पे मार्जिन 0 करते हैं, पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब मार्जिन भी दे सकते हैं अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि मार्जिन क्या वर्क करता है और पैडिंग कैसे वर्क करता है। पहले स्ट्रक्चर अपना सेट कर लेते हैं हम मेन का और सब कंटेनर का। ठीक, सब कंटेनर में हमने ग्रिड यूज़ किया हुआ, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ऑप्शंस ग्रिड में क्या क्या मिल रहा है हमको, नीचे आते हैं। ये देखिए विड्थ और हाइट तो फ्लेक्स बॉक्स में भी होता है ना? यहाँ पे है आइटम, ग्रिड, आउटलाइन, यानी ये जो आपको डैश में आउटलाइन शो हो रही है ना, ये है आउटलाइन। मतलब आपको पता चल रहा है कि कौन सा बॉक्स कहाँ पे जाने वाला है, क्या उसकी विड्थ होने वाली है। क्लियर है? बट अगर हम इसको हाइड कर दे तो बाकी हमें नहीं समझ में आ रहा है, बट जिसमें पहले ऐड करना है उसका समझ आ रहा है। क्लियर है? तो इसलिए हम आउटलाइन को शो रखेंगे। फिर आते हैं कॉलम, यानी कि जो हमने ग्रिड लिया हुआ इसमें कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। ठीक, इनको आप जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 1 किया है, 2। फिर रो, यानी कि लाइन पहली एंड दूसरी। ये देखिए 3 किया, 3 रो हो गई। 4 करेंगे, 4 रोज आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम करते हैं 4 रोज एंड 3 कॉलम, क्योंकि एलिमेंट्स बताने हैं तो उसके लिए हम इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एम्प्टी दिख रहा है आपको, ठीक है? क्योंकि अभी हमने कोई एलिमेंट नहीं ऐड किया है। और सबसे पहले जो हम एलिमेंट ऐड करेंगे ग्रिड के अंदर वो किस में ऐड करेंगे, जिसमें प्लस का आइकन दिख रहा है आपको। क्योंकि अगर इन केस आप बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड भी कर लेते हैं और पहला आप उसको डिलीट करेंगे तो क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट पे, सेकेंड वाला फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना? थर्ड वाला सेकेंड पे आ जाएगा। तो ये फर्स्ट से ही स्टार्टेड होता है इसका स्ट्रक्चर। चलो, ये कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले पैडिंग और मार्जिन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने आपको होम पेज की सेटिंग बताई थी, जहाँ पे हमने हाइड टाइटल किया था एंड पेज लेआउट फुल विड्थ किया था, है ना? तो यहीं इसी पेज सेटिंग पे हम गए, स्टाइल पे गए, एंड यहाँ पे हमने मार्जिन को 0 कर दिया था और बैकग्राउंड कलर वाइट दिया था। यहाँ पे हम ना अभी कुछ देर के लिए बैकग्राउंड का जो कलर है ना उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए चेंज दिख रहा है आपको। अगर हम कोई और कलर करेंगे तो आप ये वो भी दिखेगा। ठीक, ये है। तो इसको हम कर देते हैं लाइट ब्लू, पब्लिश कर देते हैं, ताकि ये इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है लैपटॉप में, नेटवर्क में, तो पब्लिश करने के बाद ये सेक्शन रिमूव नहीं होगा ऑटोमेटिक। क्लियर? चलो, ये कर लिया। अब क्या करते हैं, कंटेनर पे जाते हैं, मेन कंटेनर पे। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया था, है ना? तो ऐड कर लेते हैं क्लासिक, यानी सिंगल बैकग्राउंड कलर वाइट। ये हो गया वाइट। इसके नीचे बाकी का जो है स्पेस वो आपको लाइट ब्लू दिख रहा होगा। सो हमने दिया हुआ था यहाँ पे पैडिंग। अब हम देते हैं मार्जिन, लाइक टॉप 80 एंड बॉटम
18। सो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि जब मैंने मार्जिन दिया है तो क्या हो रहा है, बॉक्स नीचे आ गया है ना, यानी बॉक्स के बाहर का जो स्पेस है वो क्रिएट होगा मार्जिन से। एंड पैडिंग से क्या होगा, बॉक्स के अंदर का स्पेस। जैसे अगर मैंने ये दिया, ये देखो जो सब कंटेनर है हमारा वो शिफ्ट हो गया नीचे, यानी मेन कंटेनर पे दे रहे हैं तो क्या करेगा, जो अंदर के कंटेनर है उनको शिफ्ट कर देगा, तो पैडिंग है। तो जो हमारा बॉर्डर, एक हमारे बॉक्स होते हैं उनमें मार्जिन होता है, पैडिंग होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर का जो स्पेस होता है वो होता है पैडिंग, और जो बाहर के स्पेस होता है वो होता है मार्जिन। ठीक है, चलो ये भी आप समझ गए होंगे। तो अभी हम कर लेते हैं मार्जिन 0, टॉप और बॉटम दोनों, एंड पेज सेटिंग पे जाते हैं, स्टाइल, और जो हमारा पेज का बैकग्राउंड कलर था उसको हम कर लेते हैं वाइट, पब्लिश। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। कंटेनर आप समझ गए हैं, ग्रिड भी आपने अभी देख लिया कैसे यूज़ करते हैं। अब आते हैं हमारे एलिमेंट्स, तो स्टार्टिंग से चलेंगे, जैसे हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, है ना, इस तरीके से। तो अभी आपने हेडिंग और टेक्स्ट एडिटर देख लिया है, बट एक बार फिर से बता देते हैं। हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग एलिमेंट, ओके, इसको ड्रैग करके ले आते हैं कॉलम में। ठीक, तो ये आ गया हेडिंग, इसका टेक्स्ट हम रखते हैं सिर्फ हेडिंग। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था हेडिंग में आप लिंक भी दे सकते हैं, HTML टैग्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि हेडिंग का टैग कौन सा होगा, है ना, डिवीजन, पैराग्राफ, स्पैन, H6, H5, H4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं स्टाइल पे, अलाइनमेंट दे सकते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। जस्टिफाई हमें समझ आता है जब हमारे पास पैराग्राफ होता है बहुत सारा। ठीक, ये हो गया, तो इसको हम कर लेते हैं लेफ्ट। टाइपोग्राफी जैसे कि बता चुके हैं, यहाँ से हम फॉन्ट फैमिलीज ऐड कर लेते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस जो भी हमें चाहिए होती हैं वो, जैसे ये चेंज हो गया। फिर आता है फॉन्ट का साइज़, आप क्या साइज़ देना चाहते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो H1 का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वही रहेगा। फिर फॉन्ट का वेट, बोल्ड रखना है आपको, लाइट रखना है, थिन रखना है, ये देखिए एकदम थिन हो रखा है। फिर एक्स्ट्रा लाइट हो गया, लाइट हो गया, डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको, नॉर्मल। फिर आ जाता है मीडियम एंड सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, डिफ़ॉल्ट, नॉर्मल एंड बोल्ड। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको रखते हैं मीडियम। फिर आता है ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज एंड नॉर्मल, यानी जैसा आपने लिखा है एग्जैक्ट वैसा ही आपको शो होगा। फिर स्टाइल, नॉर्मल, इटैलिक एंड ऑब्लिक। क्लियर, जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो दे सकते हैं। फिर आता है डेकोरेशन, जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रो एंड नन, यानी कुछ भी नहीं। फिर आ जाता है लाइन हाइट, तो लाइन हाइट जब हमारे पास मल्टीपल लाइंस होती हैं
तब इसका डिफरेंस हमें समझ में आएगा। बट फिर भी क्योंकि कई बार हेडिंग हमारी लॉन्ग हो जाती है और फ़ोन के लिए फिर हम रिस्पॉन्सिव जब होता है तो डबल लाइन में हेडिंग आ जाती है, उसके लिए हम लाइन हाइट देते हैं ताकि ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्सिव पे रहे, हमें बार बार उसको चेंज ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1.3। लाइन हाइट आप देख चुके हैं पहले किस तरीके से वर्क करता है। अभी टेक्स्ट एडिटर लेंगे तब आपको डिफरेंस और समझा देंगे। लेटर स्पेसिंग, जो भी लेटर्स हैं उनके बीच का स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगा कम ज़्यादा। वर्ड स्पेसिंग, तो यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स नहीं है, मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो भी इसको हम आपको क्लियर कर देंगे। ओके, ये हो गया हेडिंग का टाइपोग्राफी। फिर आता है टेक्स्ट स्ट्रोक। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं एंड अब करते हैं इसको चेंज। ये ऐड किया टेक्स्ट स्ट्रोक, यहाँ पे पिक्सल में आप ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये देखिए बॉर्डर आ रहा है टेक्स्ट पे, है ना। फिर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक ये ग्रे किया मैंने, ये देखिए ग्रे आ रहा है। कोई अदर कलर आपको करना है वो कलर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है हमारा टेक्स्ट स्ट्रोक। इसको आप ईएम में भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया 1। आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो ईएम को हमें बहुत ही नॉर्मली देना होता है क्योंकि एक ईएम में बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है ना, अप्रॉक्स 20 पिक्सल के आसपास का। तो इसको पिक्सल कर देते हैं। ये आपने देख लिया टेक्स्ट स्ट्रोक कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब आता है टेक्स्ट शैडो। क्लियर, चलिए शैडो भी यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए बैकग्राउंड में जो हमारा टेक्स्ट है ना, उसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ग्रेश कलर आ रहा है, बैकग्राउंड में आ रहा है। एडिट करते हैं एंड यहाँ पे देख लेते हैं कलर, यानी कि आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको देना है शैडो में। ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट स्ट्रोक टेक्स्ट शैडो आपने दिया हुआ है उसका, है ना। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। क्लियर है। और ब्लर कितना रखना है वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ये देखिए जो हमारा हेडिंग है वो ऊपर है और मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिया हुआ है, तो शैडो यहाँ आ रहा है। थोड़ा डार्क कलर देते हैं ताकि आपको समझ आए। ये समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लर नहीं देना है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये शैडो ही है टेक्स्ट का, तो इसको आप ध्यान रखिएगा ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, थोड़ा सा और सेट करके दिखा देते हैं आपको। आप 3D इफेक्ट भी ला सकते हैं टेक्स्ट शैडो के थ्रू। क्लियर है, जैसे कि ये। चलो अभी ये समझ आ गया होगा आपको, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, नहीं आता है देन यू कैन आस्क। चलो अब आ जाता है ब्लेंड मोड, जो कि मैंने आपको करके दिखाया हुआ था। ब्लेंड मोड अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ आएगा, ये ज़्यादा समझ आता है जब हम बैकग्राउंड यूज़ कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड इमेज, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया हुआ था। ठीक, इसको नॉर्मल रहने देते हैं। आप एक एक करके बैकग्राउंड इमेज यूज़ करिएगा, तब इसको करके देख लीजिएगा। फिर आता है टेक्स्ट कलर, नॉर्मल और हवर पे। सो टेक्स्ट कलर हम दे देते हैं ये, एंड हवर पे हम देते हैं येलो। सो भी हम हवर कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है,
ये भी देख लेते हैं। एक बार पब्लिश करते हैं एंड जहाँ पे हमने एडिट करने नहीं कर रखा है उस पेज पे चेक करते हैं। सो ये हेडिंग है, हवर करने पे चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हवर होता है जब हम कोई लिंक यूज़ करते हैं, है ना? जैसे यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया हैशटैग, अब हो रहा है? क्लियर? तो जब हम कोई लिंक यूज़ करेंगे हवर इफेक्ट तब वर्क करेगा। क्लियर है? चलो ये भी आप समझ गए। अब आ जाते हैं टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे कंटेंट आ गया हमारा, जो भी डिफ़ॉल्ट में कंटेंट है वही रहने देंगे। स्क्रॉल करके देख लेते हैं और क्या-क्या ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप जैसे ही मैंने किया, क्या हुआ? जो फर्स्ट लेटर था वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, है ना? तो ड्रॉप कैप करने से फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट वर्ड का वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर ऑप्शन है कॉलम। ये कॉलम्स टेक्स्ट एडिटर के एलिमेंट का है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी 1 में दिख रहा है आपको, एक कॉलम में दिख रहा है, इसको हम 2 कॉलम में कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। आधा टेक्स्ट हमारा आ रहा है लेफ्ट पे और आधा आ रहा है राइट पे। क्लियर? जैसे स्टाइल पे भी हम जाते हैं, देन इसको कर देते हैं जस्टिफाई। सो जस्टिफाई में आपको समझ आ रहा होगा, ये पूरी लाइन इधर है और ये इधर है। ठीक? फिर कॉलम, 2 कॉलम्स हैं, उनके बीच का गैप आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं 3 कॉलम्स तो आप 3 कॉलम्स भी कर सकते हैं। 4 कॉलम्स आप 4 कॉलम्स भी कर सकते हैं। क्लियर है? अभी के लिए इसको हम रखते हैं 1 या फिर डिफ़ॉल्ट। ठीक? एंड कॉलम गैप अभी वर्क नहीं करेगा। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे टेक्स्ट एडिटर में। अब फ्रंट पे ही अभी रहेंगे हम। यहाँ पे कोड है, एक है विजुअल, एक है कोड। तो जब विजुअल पे जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमें टेक्स्ट दिखेगा। कोड पे जाएंगे तो अभी तो हमें सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है, बट जैसे कि हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट है हमारा वर्ड, इसको हमने किया बोल्ड, तो यहाँ बोल्ड दिख रहा है ना? टेक्स्ट बोल्ड हो गया, ये दिख रहा है। लेकिन जब कोड पे जाएंगे तो यहाँ पे कोड दिखेगा कि कौन सा टैग यूज़ किया गया है बोल्ड करने के लिए, है ना? आप खुद भी अगर चाहें तो आप खुद भी कुछ भी कोड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो। ठीक है? विजुअल, किसी वर्ड पे अगर आपको लिंक लगाना है वो भी कर सकते हैं। अगर कोई किसी वर्ड को आपको इटैलिक करना है आप वो भी कर सकते हैं। किसी वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है आप वो भी कर सकते हैं। ठीक? अब जैसे हमने एंटर किया यहाँ से एंड इसको भी हमने एंटर किया एंड ये, तो अब हमने ये दोनों लाइन्स को सिलेक्ट किया एंड इस पे हम ले लेते हैं बुलेट लिस्ट। ये देख रहे हैं? तो यहाँ पे बुलेट्स यानी यूएल यूज़ हो जाएगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर नंबर्स यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। इतना समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते। इन केस आपने पूरा पैराग्राफ लिया है और उसमें किसी एक वर्ड पे अगर आपको लिंक लगाना है तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट लिंक का ये आइकन दिया हुआ है, क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो भी आपको लिंक देना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं एंड देन अप्लाई कर लेंगे। अब जितना भी यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है डिज़ाइन, जब कोड पे जाएंगे ना आपको प्रॉपर यहाँ पे हर एक टैग दिखेगा कि कहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है। क्लियर? चलो ये कर लिया हमने। फिर आता है फुल स्क्रीन, यानी जो हम एडिट कर रहे हैं वो हमें फुल स्क्रीन में दिखे। ठीक? ये देख सकते हैं पूरा फुल स्क्रीन में दिख रहा है। तो अभी हम इसको फुल स्क्रीन से रिमूव करते हैं।
अब ये टूल बार टॉगल, यानी डिफ़ॉल्ट जब आप आते हैं तो आपको सिर्फ इतने ही ऑप्शंस दिख रहे होते हैं इसमें, बट जब आप क्लिक करेंगे तो और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। जैसे कि एक वर्ड हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे आ रहा है स्ट्राइक थ्रू, यानी जो हमारा वर्ड है, देख सकते हैं अमिट लिखा हुआ है, ये कट हो गया है बीच से, है ना, स्ट्राइक थ्रू। फिर सिलेक्ट किया हमने, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जो हमने सिलेक्ट किया है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, या जहाँ से भी आपको लाइन लानी है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये आ गई लाइन। फिर ये हमने वर्ड सेलेक्ट किया। टेक्स्ट कलर, यहाँ से डायरेक्ट भी आप टेक्स्ट कलर यूज दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अगर आपको देना है तो। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ कलर्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे ऐड होके। फिर एक वर्ड हमने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आ रहा है पेस्ट एज टेक्स्ट, यानी कुछ भी आप अगर कॉपी कर रहे हैं तो उसको एज अ टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं। फिर क्लियर फॉर्मेटिंग, लाइक मैंने स्ट्राइक थ्रू यूज़ किया है एंड देन हम कर लेते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। तो मैंने जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग किया, यहाँ से जो लाइन थी वो रिमूव हो गई है, समझ गए। फिर आता है ब्लॉकर, इसको हमने यूज़ किया तो जो भी हमारा टेक्स्ट था वो कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है। कोड पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यूज़ हो गया ब्लॉकर, है ना। इसको रिमूव कर लेते हैं। अब अलाइन भी कर सकते हैं आप, अलाइनमेंट डायरेक्ट भी दे सकते हैं बिना स्टाइल टैब पे जाए, है ना। टेक्स्ट एडिटर के अंदर बिना स्टाइल टैब पे जाए भी आप यहाँ से डायरेक्ट भी अलाइन कर सकते हैं। बट यहाँ से जो भी चीज़ें आप करते हैं ना, फिर अगर आप बैकग्राउंड से यानी कि स्टाइल से जाके चेंज करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है कि अगर आपको चेंज करना है कुछ भी तो आप पहले स्टाइल से करें, अगर वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ का यूज़ कर सकते हैं, है ना। विजुअल के अंदर जितनी भी डिटेल्स आ रही हैं उनका यूज़ आप कर सकते हैं। चलो, ये हो गया अलाइनमेंट, जैसे ये हो गया सेंटर, लेफ्ट एंड राइट, तो इसको हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। फिर आता है स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको दिख जाते हैं, जो भी कैरेक्टर आपको यूज़ करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप आइकन देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया। फिर आ जाता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरा टेक्स्ट, एंड पहले तो हम इंक्रीज करेंगे उसके बाद ये डिक्रीज हमें समझ में आएगा। तो ये देखिए एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, है ना। अब इसको हम डिक्रीज कर लेंगे स्पेस को, ये भी आप समझ गए। अंडू करेंगे यानी कि बैक हो जाएगा, रीडू करेंगे तो जो जैसा था वैसे हो जाएगा। फिर कीबोर्ड शॉर्टकट, ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलो, ये हो गया टेक्स्ट एडिटर में कंटेंट टैब के सारे ऑप्शंस, है ना। अब यहाँ से डायरेक्ट आप, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल टेक्स्ट नहीं ऐड करते हैं, हम हेडिंग्स भी हमें ऐड करनी पड़ती हैं बीच बीच में, और कंटेंट यानी नॉर्मल टेक्स्ट भी होता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो हमारा लिखा हुआ है पूरा का पूरा कंटेंट, इसको हमें हेडिंग में करना है तो हमने सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ से हमने चूज़ कर ली कि कौन सी हेडिंग में इसको करना है। ये आप देख सकते हैं हेडिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर नीचे का जो कंटेंट है थोड़ा सा, उसको हम सिलेक्ट करते हैं एंड इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ में रखना है तो आप पैराग्राफ में रखेंगे, अगर आपको उसको भी हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो इसको भी आप कर सकते हैं। बाकी का जो कंटेंट है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो हो रखी है। अब क्या करते हैं, हम जाते हैं स्टाइल पे, यहाँ से अलाइनमेंट जैसे कि हेडिंग में थी वैसे ही दे सकते हैं, ठीक है। सेंटर, राइट, जस्टिफाई एंड लेफ्ट,
ठीक है, लेफ्ट पे है ये। टाइपोग्राफी, हेडिंग में जैसे कि बताया एग्जैक्ट वैसे ये वर्क करेगा। तो ये हमने चेंज कर लिया, है ना, कुछ इस तरीके से। कोई और अगर आपको लेनी है फॉन्ट फैमिली, आप वो भी ले सकते हैं, एक एक करके आप चेक कर सकते हैं कि किसकी डिज़ाइन कैसी है, तो आप चूज़ कर सकते हैं फिर उसी अकॉर्डिंग। ये मैंने चूज़ कर लिया सायरा। यहाँ पे हमने ले लिया साइज एंड डिफरेंस देखिए, साइज इंक्रीज हो रहा है, किसका हो रहा है, जो नॉर्मल टेक्स्ट था जिसका हमने वहां से सेट किया था कि ये हेडिंग 2 है, 3 है, हेडिंग 4 है, 5 है, उनका कोई भी साइज चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, बस यही आपको क्लियर करना था मुझे। ये हो गया। अब वेट, यानी आप लाइट कर रहे हैं, मीडियम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल टेक्स्ट था जिसमें पैराग्राफ सिलेक्टेड था सिर्फ उसी में चेंजमेंट हो रहा है। लाइन थ्रू EM, इसको मैंने दिया 2, तो जो स्पेस भी बढ़ रहा है वो भी नॉर्मल टेक्स्ट में। लेटर स्पेसिंग देख लिया था, वर्ड स्पेसिंग देख लेते हैं। ठीक है, जो भी वर्ड्स हैं उनके बीच का स्पेसिंग इंक्रीज हो सकता है। टाइपोग्राफी समझ गए, टेक्स्ट शेडो भी देख लिया था, पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी जो भी पैराग्राफ है उसके बीच का स्पेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट कलर, तो यहाँ से हम टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कोई और कलर देते हैं। सो डिफरेंस आप बता सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सेम, जिसमें पैराग्राफ सिलेक्टेड है टेक्स्ट में सिर्फ उसी में चेंजमेंट हो रहा है। अब आता है लिंक कलर, यानी एक में हमने लिंक भी दिया हुआ है, उसका कलर हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक, तो ये देखिए कलर चेंज हुआ, किसमें, जिसमें लिंक लगा हुआ था सिर्फ उसी में। अब हवर पे आते हैं, तो लिंक कलर है, तो जब लिंक का कलर है उस पर जब हवर करेंगे तो वो येलो हो जाएगा। ठीक, तो ये थी डिज़ाइन, है ना। एडवांस का जो टैब है ये ज़्यादातर एलिमेंट्स में सिमिलर होता है, कुछ ऑप्शंस कम ज़्यादा होते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी के लिए कंटेंट और स्टाइल ये समझ गए आप। अब इन केस अगर आपने ये सारी डिटेल सारी चीज़ें की हुई हैं बट आप चाहते हैं कि जो डिज़ाइन हमने दिया हुआ है ना, नॉर्मल टेक्स्ट में वही सब में आए, तो आपको क्या करना है, पूरा आप सेलेक्ट करोगे एंड देन क्लियर, फॉर्मेटिंग किया आपने, फिर आप गए और सारे टेक्स्ट को आपने कन्वर्ट कर दिया पैराग्राफ में, और जैसे ही मैंने पैराग्राफ किया सबको वैसे ही वो चेंज हो गया। शिट, ये चेंज नहीं हुआ है टेक्स्ट, क्योंकि इसमें लिंक लगा हुआ है, तो आप इसको रिमूव लिंक कर सकते हैं। और अगर लिंक लगा भी रहे हैं, सेम अगर कलर करना है, तो स्टाइल पे जो लिंक का कलर आपने दिया हुआ है उसको आप टेक्स्ट कलर और लिंक का कलर सेम कर सकते हैं। क्लियर है। सो आज के लिए ये 2 एलिमेंट्स काफ़ी हैं, इनको ही आपको प्रैक्टिस करना है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।